बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से परमेश्वर के प्रेजेंस में दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। और आज 7 सितंबर 2021 के लिए परमेश्वर का जो वचन मेरे और आपके लिए है बहुत ही फैमिलियर वर्स है। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसके 17 पद के अंदर जहां लिखा है, यदि कोई मसीह में है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। पुरानी सब बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर नया करने वाला परमेश्वर है। आज की सुबह परमेश्वर हमसे यह वायदा कर रहा है, मेरे बेटे मैं तेरे जीवन में सब कुछ नया कर दूंगा, मेरी बेटी मैं तेरे जीवन में सब कुछ नया कर दूंगा, मैं तुझे नए अभिषेक और नए मस्सा से भर दूंगा। हालेलुया। मैं तुझे नई सामर्थ, नया बल, नई शक्ति दूंगा। हालेलुया। मैं तुझे नए नए शब्दों से, नई नई भाषाओं से, नए नए गीतों से, नए नए हालेलुया अभिषेक से मैं तुझको भर दूंगा। नए प्रार्थना के बल से मैं तुझको भर दूंगा, नए उपवास के बल से मैं तुझको भर दूंगा, अपने वचन के द्वारा मैं तुझे भर दूंगा, नए नए प्रकाशनों के द्वारा मैं तुझे भर दूंगा। हालेलुया। उसकी करुणा प्रतिभोर नई होने वाली करुणा है, वो नया करने वाला परमेश्वर है। देखो परमेश्वर सब कुछ नया करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ नया बनाने वाला परमेश्वर है। वो हमें नया जन्म देने वाला परमेश्वर है, नए सिरे से। हालेलुया। हमारे अंदर नया मन देने वाला, हमारे अंदर नई ताजगी देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। लिखा है, जो कोई मसीह में है, जो कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है। हमें यदि नई सृष्टि बनना है तो हमें मसीह में होना होगा। हालेलुया। हमें मसीह में होना होगा। जब हम मसीह में हैं तो हम नई सृष्टि है। इसलिए यदि कोई मसीह में है, हालेलुया, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। यानी जो मसीह में नहीं है वो नई सृष्टि नहीं है। और मसीह में होना क्या है? मसीह में होना क्या है? क्या सिर्फ ये कह देना कि प्रभु यीशु मसीह तू मेरा प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, मैं विश्वास करता हूं, क्या सिर्फ ये कह देना हम मसीह में हो गए? क्या ये बोलना हमें मसीह में ले आता है? मैं आपको बताना चाहता हूं मसीह क्या है, मसीह में होना क्या है। मसीह में होना यानी वचन में होना। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के इकलौते की महिमा। प्रभु यीशु मसीह वचन, वचन ही परमेश्वर, वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आया। हालेलुया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के इकलौते की महिमा। मैं आपको बताना चाहता हूं मसीह में होना यानी उसके वचन में होना। प्रभु कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। हालेलुया। मसीह में होना यानी मसीह के वचन में होना। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 22 पद को पढ़ते हैं तो लिखा है कि नया दाखरस नई मशकों में उंडेला जाता है। जब हमें नया चाहिए, नया प्रकाशन, नया बल, नई आशीषें, नई शक्ति, नई सामर्थ, नई भाषा, नया गीत, जब हमें नई गवाहियां, नई नई चीजें जब हमको चाहिए तो उसके लिए हमें अपने आप को नया बनाना है। और नया बनाने के लिए लिखा है कि नया दाखरस कभी पुरानी मशकों में नहीं उंडेला जाता। नया दाखरस जो है वो हमेशा नई मशकों में उंडेला जाता है। इसलिए हमें अपने आप को नया बनाना है। जब हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तू मेरा प्रभु है, जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं, वहां से हमारे नए बनने की जो
नए बनने की जो क्रिया है वो शुरू हो जाती है। नया बनना हम शुरू कर देते हैं और बनते जाते हैं। हमारी सोचें नई बनती जाती हैं, हमारे विचार नए बनते जाते हैं, हमारी आदतें नई बनती जाती हैं, हमारा व्यवहार नया बनता जाता है। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार बनते जाते हैं। हालेलुया। लिखा है 2 कुरिन्थी 3 अध्याय और 18 पद के अंदर कि हम प्रभु यीशु मसीह के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए जब हमें नई चीजें चाहिए, नई आशीष चाहिए, नया बल, नई शक्ति, नई सामर्थ्य चाहिए, तो हमें अपने आप को नया बनाना होगा, नए बनते जाना होगा। हालेलुया। नया हमको बनते जाना होगा और नया बनने के लिए एक मुख्य बात आज मैं आपको बताना चाहता हूं। जी हां, नया बनने के लिए एक मुख्य बात मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि नया बनना है तो पुराना जाएगा तब नया आएगा। हालेलुया। ये 2021 चल रहा है। मैं हमेशा सिखाता हूं इस बात को। ये 2021 चल रहा है। अगर 2020 जाता नहीं तो 2021 आता नहीं। 2020 गया इसलिए 2021 आया। हमारे जीवन से जब तक पुराना मनुष्यत्व जाएगा नहीं, नया मनुष्यत्व आएगा नहीं। हालेलुया। जब तक पुरानी आदतें हम छोड़ेंगे नहीं, नई आदतें कैसे बन पाएंगी? जब तक पुराने विचारों को हम छोड़ेंगे नहीं, नए विचार कैसे बन पाएंगे? जब तक पुरानी बातों को हम छोड़ेंगे नहीं, नई बातें कैसे आ पाएंगी? जब तक पुरानी सृष्टि खत्म नहीं होगी, तब तक नई सृष्टि कैसे बन पाएगी? नई सृष्टि कैसे बन पाएगी? जब तक हम पुरानी सृष्टि छोड़ेंगे नहीं, कैसे नई सृष्टि बन पाएगी? हालेलुया। मेरे प्रियो, 2020 जाना चाहिए, तभी 2021 आएगा। हालेलुया। आपकी, मेरी, हर विश्वासी की पुरानी आदतें, पुराना व्यवहार, पुरानी बोली, पुरानी दिनचर्या बदलनी चाहिए। जैसे हम पहले थे अब हम वैसे नहीं है। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई, देखो सारी बातें नई हो गई। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई। पुरानी बात थी कि मैं रोज 1 घंटा अखबार पढ़ा करता था और 5 मिनट भी बाइबल नहीं पढ़ा करता था। यह पुरानी बात थी। लेकिन नई बात यह है कि अब 5 मिनट केवल अखबार पढ़ता हूं और 5 घंटे परमेश्वर के वचन पर मनन करता हूं। यह नई बात है। पुरानी बातें बीत गई, देखो नई हो गई। लेकिन आज भी अखबार में ही पड़े हुए हैं, बाइबल का कुछ पता नहीं है। अभी भी बाइबल पढ़ने की आदत नहीं बनी है। अभी भी प्रार्थना करने का जीवन नहीं बना है। अभी भी उपवास रखने की आदत नहीं बनी। अभी भी आत्मिक अनुशासन नहीं है। अभी भी आत्मिक अनुशासन नहीं है लाइफ के अंदर। अभी भी वही चुगलखोरियां, अभी भी वही संसारिक बातें, अभी भी वही शारीरिक बातें। शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पर मन लगाता है, आत्मिक मनुष्य आत्मिक बातों पर मन लगाता है। जब आत्मा में नया जन्म प्राप्त कर लिया तो आत्मिक बातों पर मन लगाना है। हालेलुया। आत्मा में उन्नति करनी है। अब मैं जीवित ना रहा, हालेलुया, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित ना रहा बल्कि मसीह मुझ में। हालेलुया। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं आज की सुबह, मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नहीं। परमेश्वर तो नया करना चाहता है, लेकिन हम अगर पुरानों में ही पड़े रहेंगे तो कैसे नए हो पाएंगे? कैसे नए हो पाएंगे? इसलिए हम अपने आप को बदलें, अपनी आदतों को बदलें, अपने व्यवहार को बदलें, अपनी दिनचर्या को बदलें, वचन के अनुसार चले, वचन के अनुसार चलने का निर्णय लें, वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। हालेलुया।
ताकि हमारे जीवन में वो नई नई आशीषें, नए प्रकाशन, नया बल, नई शक्ति, नई सामर्थ, नई गवाहियां परमेश्वर दे सके। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत ताकत के साथ इस वचन के द्वारा आशीष करे मेरे प्रियो। हालेलुया। तो आज के इस डेली डिवोशन में यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किस प्रकार एक विश्वासी जो है वो नया बन सकता है। कैसे? जब वचन कहता है कि जो कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। मसीह में होना क्या है? मसीह में होना क्या है हमने सीखा है आज। मसीह में होना क्या है और कैसे एक विश्वासी नया बनता जा सकता है। जरूर कमेंट कर YouTube पर इस वीडियो के नीचे अपने आंसर को दें। परमेश्वर आप सबको बहुत ताकत के साथ आशीष करे। थैंक यू एंड गॉड।